बात तो कह रहा हूं, इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ है, इस बार एक एक गरीब का लोग जो है छोटे राजा को विधायक बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि गरीब का काम जो है, गरीब का जो स्नेह जो है आप रखें। गरीब लोगों का इलाज कुछ कम पैसे में भी हो तो उसका इलाज कराएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरे झारखंड में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ हुआ है और उस शुभारंभ में प्रत्येक जितने भी बीमारियां हैं, चाहे आपको शुगर का बीमारी हो, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो, मलेरिया का बीमारी हो, फैलेरिया का बीमारी हो, सबका इलाज के लिए प्रखंड स्तरीय जो है मेला का आयोजन किया गया था। उसमें फ्री दवाई मिली, उसमें फ्री दवाई की आयोजन हुआ। जो कैंसर पेशेंट है उन लोगों को भी दिखाया गया, उन लोगों को भी आगे भेजा गया। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा भी पहल की गई है और मेरे ख्याल से रमना ऐसे जगह में बहुत अच्छा हेल्थ केयर सेंटर खुला है। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी और हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग भी चाहेंगे कि आप लोगों के किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान हम लोग करा सकें। और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी बनता है कि समस्या का समाधान अविलंब हो। हमारे यहाँ करीब हमको लगता है इस बार जो 24 तारीख को 24 फरवरी को जो विधानसभा का सत्र चलने वाला है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अभी हमारे भवानीपुर विधानसभा में मात्र एक ट्रॉमा सेंटर खुला है, लेकिन विगत 10 वर्षों से कोई डॉक्टर नहीं है। ट्रॉमा सेंटर सिर्फ बिल्डिंग पर है, वहां दूसरे चीज का इलाज होता है, लेकिन हमारा कलम जो है भवानीपुर विधानसभा नगर उटारी ट्रॉमा सेंटर के लिए चलेगा कि वहां ट्रॉमा का व्यवस्था है। आज जितने भी एक्सीडेंट होते हैं और बराबर एक्सीडेंट की सूचना मिलती रहती है, चाहे वो रमना का इलाका हो, चाहे नगर उटारी का इलाका हो, चाहे भवानीपुर का इलाका हो। तो ट्रॉमा का मतलब है कि अगर बहुत गंभीर, बहुत सीरियस बीमारी, सीरियस एक्सीडेंट हो तो हम तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट का जगह गड़बड़ हो जाता है। ट्रॉमा सेंटर खुला है लेकिन वहां ट्रीटमेंट जो है इसका नहीं होता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अविलंब ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था हम लोग नगर उटारी भवानीपुर विधानसभा का जो ट्रॉमा सेंटर है उसको कम से कम इलाज के लिए व्यवस्था बनाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से भी बात हुई है कि ट्रॉमा को चालू करें, ट्रॉमा को व्यवस्था कराएंगे। हम क्यों जाएंगे गढ़वा? हम बिल्डिंग खोले हैं, सरकारी व्यवस्था हुई है और हम मजबूर हैं बिल्डिंग जाने के लिए। अभी भगवान बंशीधर का महोत्सव का एक कार्यक्रम में एक मीटिंग मांगे हमारे डीसी साहब ने रखने का काम किया, जिसमें सांसद जी भी थे। आपको पता नहीं होगा, हम अपने समय में दो चीज, एक तो जहां आग लगता है उसका मशीन, उसकी गाड़ी की व्यवस्था, जो अग्नि शामक व्यवस्था के लिए व्यवस्था बना दी गई। लेकिन अभी तक 10 वर्ष बीत गए लेकिन वहां पर कोई नहीं है। आग लगेगा तो कहां से सूचना आएगा? गढ़वा से सूचना आएगा। उसी तरह हमारे विधानसभा में हमने नगर उटारी में अपने कलम से पोस्टमार्टम का घर भी बनवाया है। पोस्टमार्टम घर भी बना है, लेकिन कोई अगर मर जाएगा, अगर शाम को मरेगा तो रात भर उसको गढ़वा में रुकना पड़ेगा। अगर वो रात को नहीं रुकेगा तो उसका पोस्टमार्टम नहीं इलाज होगा। अब पोस्टमार्टम करा के रात भर घर के लोग, ऐसे भी एक्सीडेंट से कोई मरता है, बीमारी से मरता है, कोई जहर खा के मरता है, कोई डूब के मर जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने नगर उटारी में पोस्टमार्टम हाउस भी बनाया, लेकिन डॉक्टर का सुविधा वहां नहीं है। इसलिए जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि जहां जिसका व्यवस्था हो उसकी व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि जनता का समाधान हो सके। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही उनका उदार विचार है
आपने देखा होगा इस हेल्थ केयर सेंटर के उद्घाटन में दो तीन बात हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया। मैया सम्मान योजना जो आज हमारी महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए सरकार ने व्यवस्था देने का काम किया और 56 सीट जबरदस्त जनादेश भवनाथपुर विधानसभा से लेकर आपको ये विश्रामपुर विधानसभा, छतरपुर विधानसभा, आपको तमाम ऐसी जगह से अब पूरे झारखंड में 56 सीट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। विश्वास, भरोसा जनता को, इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और रमना प्रखंड को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कार्य माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कई सड़कें हम लोगों ने देने का काम किया है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों का जो सड़क है उसके लिए हम लोगों ने लिस्ट बनाया है, उसको हम लोगों ने विधानसभा में रखने का काम करेंगे। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि चाहे वो अबुआ आवास का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो। अभी सबसे ज्यादा शिकायत जो है बिजली का आ रहा है, बिजली का बिल माफ भी हुआ, लेकिन जो हमारे ऊर्जा मित्र लोग हैं उस ऊर्जा मित्र के लोगों ने बिजली का बिल जब सर्टिफिकेट 0 आ गया तो 0 आने के बाद जो है 4,000, 5,000, 10,000 जो है बिल दे रहे हैं, कहीं 40 हजार भी दे रहे हैं, कहां से गरीब दे पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए हमने डीसी से भी बात किया है और ऊर्जा सचिव से भी बात किया है। ऊर्जा सचिव जो हमारे इस राज्य के हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनसे भी हमने बात किया है। तुरंत एसी साहब को उन्होंने खबर किया, जहां जैसी आवश्यकता होगी अगर गड़बड़ है तो आप मुझे सूचना दीजिए, तुरंत का तुरंत उसको सुधारने का काम होगा। और दूसरी चीज कि जहां आपको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, आप ट्रांसफार्मर अगर आप दूर दराज के लोग, चूंकि आपको याद होगा जब 2019 में हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी बने, पहले ये सिचुएशन नहीं था, पहले ये स्थिति नहीं थी। बिजली कितना मिलता था बताइए? 2019 से पहले जो है बिजली आपको 2 घंटा 4 घंटा भी बिजली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन इस बार जो है 2019 से स्थिति में परिवर्तन आया। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के नेतृत्व में, खास करके झारखंड से जब हम लोग हटिया से जुड़े, पहले हम लोग सोनभद्र से लेते थे, पहले हम लोग सोन नदी से आपको लाइन लेते थे, सोन नदी अपना पूरा है कि झारखंड के गढ़वा जिला को पूरा। तो ये स्थिति उत्पन्न हुआ और 2019 में परिवर्तन हुआ। 2019 से जो परिवर्तन चालू हुआ तो आज की स्थिति में पूरे भवनाथपुर विधायक, पूरे गढ़वा जिला में जो है आज 22 से 23 घंटा बिजली जो है आपको रहेगी। ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि जो पूरे झारखंड राज्य में, पहले हम लोग जब उत्तर प्रदेश में जाते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, जंगल का एक भी घर रहता था वहां भी बिजली जलती थी। आज वही स्थिति जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे झारखंड में देने का काम किया। इसलिए मैं तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, अभी विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, हम सबसे कहेंगे, जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि जहां अगर 10+2 विद्यालय नहीं है वहां पर आप हमें लिखिए, जहां आवश्यकता है, जहां मिडिल स्कूल है उसमें हाई स्कूल का निर्माण कराना है वो भी हमें आप लिख के दीजिए। तो निश्चित रूप से कई एप्लीकेशन हमारे पास भी आए हैं, डंडई के कई क्षेत्र से आए हैं, आपको बिशुनपुरा से भी आए हैं। महिला के लिए भी बहुत मांग है, जो हमारी महिला कॉलेज बनना चाहिए, स्कूल, महिला स्कूल खुलना चाहिए, लड़कियों का जो स्कूल है वो होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप लोग लिख के दीजिए, विधानसभा के पटल में हम लोग रखेंगे
और हम लोग चाहेंगे कि जहां मिडिल स्कूल है, संख्या ज्यादा होने के आधार में उसको हाई स्कूल परिवर्तित किया जाए, जहां हाई स्कूल है उसको 10 फर्स्ट स्कूल में परिवर्तित किया जाए। तो इसको हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके काम करने का काम करेंगे। और हमारी सरकार, आप देखे होंगे कि इस राज्य की शेरनी और माननीय कल्पना सोरेन जी जो गांडे की विधायक हैं, वो बाबा बंशीधर के नगर में आई थी। अब बाबा बंशीधर के नगर से जब हम लोग चुनाव मैदान से पहले मैया सम्मान योजना का यात्रा शुरू हुआ था, और मैया सम्मान योजना का यात्रा जो है कल्पना सोरेन ने शुरू किया, और रमना में 1 घंटा रमना में आपके साथ रही, 1 घंटा यहाँ पर कार्यक्रम उन्होंने करने का काम किया। सारी स्थिति से अवगत है, और हमें कहा है उन्होंने कि फिर दोबारा जो है बाबा बंशीधर को आशीर्वाद देने हम आएंगे, और एक नया चीज जो है झारखंड में भवनाथपुर विधानसभा को देने का काम करेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि धैर्य रखिए। 5 साल का समय है, 2.25 महीना बीता है। हम पूरे क्षेत्र में, भवनाथपुर विधानसभा के पूरे क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है। हर गांव, हर टोले में हम जा रहे हैं, जहां जहां व्यवस्था, जहां जहां स्थिति। अभी रमना में भी समीक्षा बैठक हमको करनी है। रमना में या पूरे भवनाथपुर विधानसभा में एक जंग के समान प्रखंड में जो है जंग लगा हुआ है, और बहुत दिन वो जंग छूटेगा और भ्रष्टाचार मिटेगा। इस बात को मैं कहना चाहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आयोजक कर्ता को, जिन्होंने इस हेल्थ सेंटर का बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं बाबा बंशीधर से भी शुभकामना करूंगा कि आपका ये हेल्थ सेंटर आगे बढ़े, और गरीब लोगों का, और कुछ बहुत ज्यादा गरीब है, सुझाव मैं देना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा गरीब है उसके लिए एक व्यवस्था भी बनाइए। अगर कम पैसे में भी अगर आप इलाज करा सकेंगे तो उससे मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, गरीब लोगों का भी व्यवस्था आप देख सके। और जो सक्षम है, जो सब कुछ देना चाहता है, जो दे सकता है, क्या सुभाष जी, तो उसको आप दे सकते हैं। लेकिन जो सक्षम नहीं है, अचानक आपके दरवाजे पे आ गया, अचानक आपके इस हेल्थ सेंटर केयर में आ गया, तो उसको सुविधा आप दें। और निश्चित रूप से गरीब का सुविधा अगर आप दीजिएगा तो आपका हेल्थ सेंटर जो है ऊंचाई पे जाएगा। इस बात को मैं